अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पताल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ओहो, एक चमचा और डाल दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सरकार तशरीफ ले आए, शो शुरू हो चुका है। ठहर जा यार, पहले ही चीनी ज्यादा हो गई है। तुम इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोलते हो? मैं इतनी तमीज़ और इखलाक के साथ बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जगह पे तशरीफ ले आए, शो शुरू हो चुका है। आप क्यों आज इतनी तमीज और इखलाक से बात कर रहे हैं? इसलिए मैं आपसे इतनी इखलाक और इतनी तमीज़ से बात कर रहा हूँ कि मुझे व्यूअर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ये दबाव का सामना है कि आप अजीज़ी को तुम कह के क्यों मुखातिब करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सारे ये लिखते हैं कि एक बच्चे को भी नज़र आता है कि वो उम्र में आपसे बड़े हैं और खासे बड़े हैं, और आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि आप तुम तू कह के उसको बुलाते हैं। नहीं, मैं समझा देता हूँ व्यूअर्स, आप इस बात पे गुस्सा ना किया करें। ये मेरे बड़े भाई हैं और मेरी बात सुनो, मेरी बात ये मजाक में टालने वाली बात नहीं है। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि लोग बहुत संजीदगी से इस बात पर एतराज करते हैं। यार, आई एम आल्सो डैम संजीदगी। नहीं, तुम तो मजाक कर रहे हो। अब अंधे को भी पता है कि कौन बड़ा है। तुम ये मजाक की हद तक तो बात ठीक है, हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, तुम बड़े हो, लेकिन यार ये खुदा का यार खौफ उनको करो। मिसालें दे के साबित करना पड़ेगा ना। नायरीन, मैंने तो ये कारगिल की जंग देखी हुई है बस। तुमने कारगिल की जंग नहीं, तुमने पहली जंग अजीम भी देखी हुई है। अच्छा, इधर आके बात करो ना, इधर बैठ। अल्लाह माफ करे, पहली जंग अजीम में ये एक अजीम सहाफी था। इतना ये एजड आदमी था। मैंने तो ये कारगिल की जंग देखी। तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि टीवी पे तस्वीरें नजर आती हैं, शक्लें नजर आती हैं। हाँ, हम रेडियो पे प्रोग्राम नहीं करते। तो यार स्क्रीन के ऊपर मैं इस वक्त नजर आ रहा हूँ। अच्छा, डांस करने से जवान हो जाते हो यार, खुदा इस के तरह लिए। कौन नायरीन ऐसे कौन करते हैं? बच्चे ही करते हैं ना। फजूल बात कर रहे हो। मैं एक संजीदा मसले पे तुमसे बात कर रहा हूँ। या तो जवाब दिया करो फेसबुक पे लोगों को। जब एक बच्चे का फीडर बन रहा हो ना, तो वो खुशी से पास कर रहा होता है। ये हो रहा होता। आपका फीडर भी बना नहीं है? नहीं, अभी पत्ती डाल दिया बस। ये पानी डाल के तो अब फीडर बन जाएगा। अच्छा, आज वाह 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 वाह, क्या गरम गरम शरलाटे आते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। वाह ये वाह, हाय 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 हाय। अच्छा यार, मैं ये सोच रहा हूँ अपना जुनैद। इधर आओ ना, जरा बात सुनो प्लीज। जी जी जी, इधर आओ ना। क्या बात? एक सेकंड प्लीज यार। हाँ जी हाँ जी ये पकड़े जरा। हाँ जी। ये मुझे पकड़ा है। कौन सा? ये वाला। ये वाला भाई ये वाला, और कौन सा? ये ले तशरीफ। वो वाला है। वो नहीं देंगे, उन्होंने चाय बनाई है अपने लिए, वो कभी भी नहीं देंगे कप। अजीज साहब, आपने उनकी चाय तो बंद की है, मेरा क्या कसूर है? नहीं, मैं जरूर आपकी भी चाय बनाता, आपकी भी बनाता, मगर उधर पत्ती काट है। एक ही कप की पत्ती पड़ी हुई थी और वो एक कप हिस्से आया। नायरीन, आइए के तालियां। असल में ये जो अवाम को गलतफहमी होती है ना कि मैं बड़ा हूं तुमसे, वो मेरी अक्ल दानिश जो है ना, वो मेरे चेहरे से उमंड रही है बाहर। इसलिए मैं लगता हूँ कि कोई पक्की उम्र का हूँ, हालांकि मैं इतना कुछ सियानी उम्र का हुआ नहीं, अभी बचपना ही है मेरा। मैं तो, तुम यकीन करो कि जब तीसरी क्लास में था ना, तो नवा मास्टर आया अंदर क्लास में, आते ही कहता हो तुम अभी तक तीसरी में बैठे हो, तुम्हें तो 8वीं में होना चाहिए था। शुरू से ये मेरा कद काठ और दानिश जो है ना, वो चेहरे से नजर आती। अच्छा अजीज साहब, ये बताएं आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होकर मैं पुलिस में जाऊंगा। अच्छा। और बड़ी मार खाऊंगा वहां जाके। क्यों जी? तुम यहाँ बैठ के जो कुछ पुलिस के साथ कर देते हो, तुम जा सकते हो पुलिस में। चलो कोई और महकमा सोच लेते हैं, अभी बड़ी उम्र पड़ी हुई है। चलो अब शो भी शुरू करो कि चाह के कप की तरफ ही देखते जा रहे हैं। नजर लगानी है इसने। क्या शो शुरू करूं मैं? यार बात करो ना भाई। नवाज शरीफ का टैक्सले में जलसा हुआ, वहां वो पूरा गर्जा है आज, उसकी गर्जाहट पे गुफ्तगू करो। गर्जाहट पर क्या बात करूं? नवाज शरीफ का कामयाब जलसा था और 3 दिन के सिर्फ शॉर्ट नोटिस पे टेक्सला जैसी जगह पर उन्होंने ये जलसा किया। लाहौर या कराची का जलसा नहीं था कि किसी दूसरी जमात के बड़े जलसे से इसका मुवाजना किया जा सकता, लेकिन बहरहाल बहुत कामयाब जलसा था। लोग इतनी तवक्को नहीं कर रहे थे, लोगों का ख्याल था कि टेक्सला से आगाज़ किया है तो इसलिए शायद लोगों की इतनी बड़ी तादाद जलसे में ना आए,
लेकिन बहरहाल एक अच्छा जलसा था। ऐसे एहतजाजी तहरीक के लिए काम पह गया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कहना अभी कबलस वक्त है। ये जो क्राउड था आज टेक्सला में, इस क्राउड को किस हद तक नवाज शरीफ साहब एहतजाजी तहरीक में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, इस बारे में अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। एहतजाजी तहरीक का बिल्कुल टोन और टेम्पो और उसका जो मिजाज है वो बिल्कुल फ़र्क होता है। जलसे में लोग जमा कर लेना और बात है, लेकिन एहतजाजी तहरीक में जुलूसों में लोगों को लाना, और जब दूसरी तरफ से पूरी तैयारी हो, रहमान मलिक साहब के गर्मा गर्म बयानात सामने हैं, उन हालात में नून लीग किस तरह लोगों को सड़कों पर लाती है, इस सवाल का मेरा ख्याल है कि जवाब इतना सादा और आसान नहीं है। और रहमान मलिक साहब की तो खैर अपने हेयर स्टाइल की वजह से मात मारी गई है। वैसे यार मैं ये सोच रहा हूँ कि इस जलसे से किसी ना किसी को पाँव बिल्लियां तो चढ़ी होंगी। सबसे ज्यादा पौंबिलियां तो तुम्हारे मुर्शद को चढ़ेंगी। यार ये सवाल काटो बीच में से। नहीं, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब का जो हदफ है अभी तक वो सिर्फ तुम्हारे मुर्शद का इस्तीफा ही है ना, एक नकाती एजेंडा है ना उनकी तहरीक का कि मुर्शद पाक से इस्तीफा लिया जाए। बहुत अच्छे मियाँ साहब, हद हो गई है वैसे नवाज शरीफ साहब। लोग मेरे मुर्शद से तवीज लेते हैं, आप उनसे इस्तीफा ले रहे हैं। यूं आज टेक्सला में जो नवाज शरीफ साहब का कामयाब जलसा है, मेरा ख्याल है उनके लिए एक अच्छी खबर भी है, लेकिन एक हवाले से उनके लिए एक आजमाइश भी है। क्या मतलब जी? अच्छी खबर तो सीधी बात है, इसलिए कि जिस एहतजाजी तहरीक का नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, इस आज के जलसे के बाद उनको एक हौसला मिला होगा। और आजमाइश इसलिए है कि अब उनके लिए वापसी का रास्ता नहीं है, अब उनको बहरहाल तहरीक चलाना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तहरीक बंद करने का भी उनके येन में है? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि वो एक बड़े मुश्किल दौराहे पर खड़े हैं। अकेले तहरीक चलाना, ये जो उनके बारे में कहा जा रहा है नून लीग के कि उनको इस एहतजाजी तहरीक के लिए हलीफ दस्तयाब नहीं है। देखो, सीधी सीधी बात तो यही है कि नून लीग इस वक्त पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर पंजाब के शहरी इलाकों में एक बड़ी सियासी कुव्वत है। अब इस बहस में पड़े बगैर कि पंजाब में नून लीग नंबर 1 है या नंबर 2, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि अगर आप एक एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं तो आपको 2 या 3 दीगर जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं इस वक्त, उनका साथ आपको दरकार है। इस वक्त 2 ही बड़ी सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन का रोल अदा कर सकती हैं, या पार्लियामेंट से बाहर है या पीपल्स पार्टी से दूर है एटलीस्ट, या एक जमात इस्लामी और एक तहरीक इंसाफ है। ये दोनों सियासी जमातें ऐसी हैं जो नवाज शरीफ साहब का साथ देने में खासी हद तक रिलक्टेंट है अपने माजी के तजर्बात की वजह से। यार ये तुम क्या बात कर रहे हो? अगर हलीफों की वजह से सियासतदान ने तगड़ा या कमजोर होना है तो फिर इस तरह तो इस मुल्क में सबसे तगड़े आसम अली जरदारी साहब हैं। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कभी ये कहा है कि किसी सियासी जमात या किसी सियासी रहनुमा की अगर सियासी ताकत का अंदाजा लगाना है तो उसके सियासी हलीफों की गिनती कर ली जाए। मैं तो कतई तौर पर ये नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो इस बात से भी इख्तलाफ करता हूं जो नवाज शरीफ साहब पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो अपनी बेअसूली की वजह से सियासी तन्हाई का शिकार हो गए। मैं तो इस बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अब कोई शख्स या कोई सियासी जमात अपनी असूल पसंदी की वजह से भी तो सियासी तनाई का शिकार हो सकती है ना। यानी जो आपका साथ छोड़ गए वो भी तो बेअसूली की वजह से साथ छोड़ सकते हैं ना आपका। आओ, आप सिर्फ हलीफ बनाने के लिए, बंदा हलीफ बनाने के चक्कर में ये ना सोचे कि बंदा है किस तरह का, इसका पिछला किरदार क्या है, इसने किया क्या, हलीफ बना ले। आज यदि हलीफ है मतलब आज अगर आसिफ जरदारी साहब हलीफों के जलों में घिरे हुए हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि जितने भी उनके सियासी हलीफ हैं वो आसिफ जरदारी साहब की असूल पसंदी या उनके सियासी नजरियात की वजह से उनके साथ है। उनके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि अपने अपने मफादात की वजह से उनके साथ है। मगर इस वजह से पीपल पार्टी के रहनुमा नून लीग को ये कहते हैं कि आप आगे जरदारी साहब से सियासत सीखें। ये तो कोई बयान नहीं है ना। इसके जवाब में यह भी कहा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से सियासत सीखी जाए, अल्ताफ हुसैन से सियासत सीखी जाए, या ANP के असफंदियार वली खान से सियासत सीखी जाए, या चौधरी शुजात साहब से सीखी जाए। हाय हाय हाय, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात कच्ची है मेरे हर जाई की। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का दौरा इंग्लिस्तान, 70 रुकनी वफ्द के तफरीही टूर पर 10 करोड़ खर्च होंगे। तो मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। इंग्लिस्तान जा रहे हैं मेरे मुर्शद इंग्लिश पुमा। भाई, साबित ये होता है इस खबर से कि तुम्हारे मुर्शद ने कुछ नहीं सीखा।
यार क्या सीख ले मुझे बताओ, पेट्रोल मुंह में डाल के आग लगाना सीख ले, या रस्से पे चलना सीख ले, या हाथ छोड़ के समरसाट लगाना सीख ले, क्या यार, सीख ले यार? हालात देखो क्या है और खबर क्या कह रही है। यार मेहनत कर, हसद ना कर, खुदा के वास्ते। ये तुम लोग जानबूझ के लफ्ज इस तरह के खबर को दे देते हो कि मुर्शिद बेचारा शिकंजे में आ जाए। तफरीही नहीं है ये तशरीही टूर है। तशरीही क्या मतलब? बल्कि तजज़ीही टूर है। क्या मतलब? यार सीखने के लिए बाहर जाते हैं कि किस तरह लोग तरक्की कर रहे हैं। 70 बंदों को साथ नलायक आदमियों को लेकर जाएंगे कि सीखो ये देखो अंग्रेज क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता था सैर सपाटे के लिए लेके यार किस बात का सैर सपाटा यार, हद हो गई है तुम्हारे वाली। वो काम जा रहे हैं, सैर हमें करनी है। सपाटा तो चलो बंदा इंग्लिस्तान गया हो तो कार ही लेता है, सैर किस बात की यार, हद हो गई है तुम्हारे वाली। वो दिखाएंगे उधर जाके के सी देम इंटेलिजेंट पीपल्स आर डूइंग जॉब गुड। तो 70 लोगों को ले जाने की क्या जरूरत थी? थोड़े थोड़े करके ले जाते। चल अगर मेरा मुर्शिद एकदम मुल्क के अंदर इल्म की रोशनी फैलानी चाह रहे हैं तो कह रहे हैं जी क्यों इकट्ठे लेके जा रहे हैं जी, थोड़े थोड़े करके ले जाए जी। वाह जी वाह। यार मुझे समझ नहीं आती, तुम सीरियस होके कह रहे हो या तंज कर रहे हो? यार तलस किस बात की यार, आई एम डैम फुल। वजीर आजम है वो, वजीर आजम और मुगल आजम एक जैसे होते हैं। मुगल आजम 100 हाथी लेकर निकलता था जंगल में और 6 दिन खजल होके एक हिरन नहीं था मारता वो। मेरा मुर्शिद 70 बंदे लेके जा रहे, इको जहाज में, इको जहाज, इको। ये भी 70 हाथी हैं। क्यों जी, राजा रियाज भी साथ जा रहे हैं। मुगल आजम का एक एक हाथी 10-10 मन पट्टे खाता था। मेरा मुर्शिद अपने पट्टे लेके जा रहा था, फिर भी इतना आई आपको। मुर्शिद मेरे ने जाकर उधर इनको विजिट कराना है, रिसर्च करनी है, बताना है कि ये देखो मादाम तो साओ म्यूजियम देखो इन्होंने मोमी मुजस्मे बना लिए हैं, हम सिर्फ मोम की मोमबत्ती बनाते जा रहे। यार फिर भी 70 बंदे मुझे हजम नहीं हो रहे। 70 बंदे लेके जा जी। अब पता करो सारी पीपल्स पार्टी दौड़ तो नहीं चली। पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा तनवीर अशरफ कायरा ने कहा है कि कोयले के अलावा मुल्क में पानी से भी बिजली पैदा करने के वसी मौके मौजूद हैं। आयो मेरा माल का सुन सुन के मैं पागल हो गया हूँ कि बिजली कोयले से भी बन सकती है, बिजली पानी से भी बन सकती है, बिजली हवा से भी बन सकती है, बिजली बगैर हवा से भी बन सकती है। कायरा साहब हमें पता चल गया हुआ है जनाब, पखा मूंगी की दाल से चल जाता है जी, चिकन से ऐसी चल सकता है, गालियों से स्त्री गर्म हो जाती है जनाब। खुदा के लिए हुक्मरान बने ज़ुबैदा पाके टोट के ना बताएं हमें, अल्लाह का वास्ता इसे बना दें, अब जैसे भी बनती है बना दें, कूड़े से बना दे खुदा के वास्ते, पखे में से बो ही आएगी ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमसे गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही। अब बेड़े गर्क हो गए हैं, सारे घर मुल्क पूरे के अंधेरे में डूब गए हैं, पसीनो पसीनी लोग हो गए हैं, मशीनें मुंहती जा पड़ी हैं। अल्लाह का वास्ता बिजली बढ़ा दिया बिजली। अति कौम पागल हो गई है। बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली चलेगी, बिजली चलेगी, बिजली आएगी आएगी आएगी, बिजली बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं। एक अमरीकी अखबार का कहना है कि उसामा का पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का सबूत नहीं मिल सका। ला अमरीकी अखबार साहब ये तो आप कब से नर्सरी से काम ले रहे हैं जनाब। सबूत कोई भी पेश कर दे, आपके लिए सबूत करना कौन सा इतना बड़ा काम है। आपकी सीआई ये कह दे कि उसामा के खाने के लिए जो रोज दुआना जाता था, वो दुआना जिस गड्डी पे जाता था उस गड्डी का नंबर था GHQ 3512। GHQ कौन सा नंबर है यार? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, अमेरिका से कभी किसी ने पूछा? ये अमेरिका बात कर रहा है। डोंट टेल मी, शट अप, आई एम प्रीटी फॉर द सेंटिमेंटल। गुड नाइट। कह दे अमेरिका साहब, आप कह दे अब ये उसामा के कपड़े रोजाना पिंडी छावनी से इस्त्री होके जाते थे। आप सीधा सीधा कहें कि जो हमारे पास केस्टें वसूल हुई हैं उसामा के कार से, और जो कंप्यूटर हमने वहां से चुक के लेके गए हैं उसमें से हमने खुद आवाजें सुनी हैं। वो जो आप कहते हैं कि वो आवाज आ रही है, आई सर आई नहीं, वो ISI कह रही है। और वो जो 61 में 20-25 दफा आवाज लगी हुई है, वह कितने तेरा पीऊ
किथे तेरा पीयू? वो ये नहीं है, वो है GHQ। और वो जो असामा ये कह रहा है आए कैसेट में पासा पासा, नो वो कह रहा है पाशा पाशा। जनरल पाशा। यस, डोंट टेल मी फंडामेंटल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। I am America. I am doing all over the world good, good, good. पंजाब हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। हाय मैं सदके जावा शबाज शरीफ ते जदों ब्राउन रंग दा खद्दर दा सूट पा के बाहर निकलना ते मेरा दिल तक 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 तक। ये क्या कर रहे हो? हाय मैं नहीं करन डई है, मेरा दिल करन डे है। शुक्र है साडे वास्ते भी खुली है कोई दर्स खा, वरना साडे मुतलक ते सारे यही आंदे हन इन्हां ते तरस खा। शुक्र है हुण असीं भी यूनीफॉर्म पावांगे, वरना साडी ते जुत्ती किसी और रंग दी, तंबी किसी और रंग दी, कुर्ता किसी और रंग दा ते चुन्नी केसरी ते गोटे दी तारियां। फिर मुंह लिबास घट ते फकीर दा भांडा बहुता लगदा। साडे कन्नां च भी घुंगरू दी छन छन दी बजाए स्कूल दी टल्ली दी टन टन आएगी। आए हुण साडियां भी क्लासां लगण गियां। पहला पीरियड जे अंग्रेजी दा, ए फॉर इधर आ, बी फॉर बाज, सी फॉर कुट्टी, डी फॉर डांस माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी। कल स्कूले मैं आधा घंटा लेट आवांगी। सदके जावा निकालो आप उर्दू के कह दे बेअलफा गुरु गुरु आ, गुरु आया नवी ढोलकी लाया। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। और शुक्र है दी छुट्टी हुई है। हाय 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 हाय, दागे फराकत में तू हुआ न सही, हो तो सही कब हुआ सही। हाय हाय यार पा जुनैद बड़ा छोड़ो, पा जुनैद को छोड़ो, ये मिसरा क्या पढ़ा तुमने? क्यों यार पा जुनैद को क्यों छोड़ दे? हाथ हो गया तुम्हारे वाली। अच्छा ये आपने क्या मिसरा क्या पढ़ा है? यार बात ये है नहीं पहले मिसरा बताओ तो, मिसरा क्या है? और यार वो मैं वैसे ये दागे फराकत में, दागे फराकत में तू हुआ न सही, हो तो सही, तू न सही और सही, और सही और सही और नहीं और सही। यार बड़ा दौर बदल गया, अमान से हया शर्म और कल्चर बड़ा तब्दील हो गया। क्या हो हाय गया? हाय हाय यार एक दौर होता था कि कोई बंदा कहता था ना कि यार ये रहा उससे ये बात करना, दूसरा कहता था कि तुम खुद कर लो तुम्हारी मंगनी हुई हुई है। मतलब ये समझा जाता था कि जिसकी मंगनी हुई हुई है वो आपस में बात भी नहीं कर सकते। और अब तो ये कहा जाता है कि यार तू ओदा पीछे नहीं छड़ता, तेरी ओदे ने मंगनी हुई। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, बहुत मैं उस वक्त बिल्कुल छोटा सा था, गुजरांवाला में एक बड़े तगड़े बंदे के बेटी के साथ एक CSS अफसर लड़के ने क्लियर किया CSS इम्तिहान। अच्छा लो जी जनाब उनकी मंगनी हो गई। वो भाई साहब उन दिनों लगे हुए थे कहीं उधर रावलपिंडी साइड की तरफ, वो लाहौर कहीं अपने घर आ रहे थे, रास्ते में वो गुजरांवाले उनके घर है, वहीं थोड़ी देर के लिए रुक गए। मेरे मंगेतर का घर है। लो जनाब उन्होंने उसकी खादर खिदमत की, उनको रोटी शोटी खिलाई। उसके बाद जब वो खाना खा के वो लंगेतर साहब निकले हैं ना, तो पीछे से बच्ची के बाप ने उनके घर फोन कर दिया कि जी हमारी तरफ से मंगनी टूट गई है। क्यों? इसलिए सिर्फ कि ये बच्चे की मंगनी हुई हुई थी, सिर्फ शादी नहीं हुई हुई थी। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि हमारे घर आए? मेरा ख्याल है कि इस रवैये को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात में तुम्हारी इस बात में वजन मौजूद है कि मंगनी को निकाह के मुतरादफ समझ लेना ये एक गलत रवैया है। यार जिस किसी घर में बच्चे की मंगनी हो जाती थी उस घर में बच्चे के सारे घर वाले जा सकते थे, बच्चा नहीं था जा सकता। अब सिर्फ बच्चा जाता है और घर वाले नहीं जाते। अल्लाह तेरी खैर करे, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये क्या कल्चर बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ। मतलब अगर कोई इस तरफ तवज्जो दिलाता है तो कहा जाता है रुज्जत पसंदी का शिकार है, लेकिन बहरहाल हमारी कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ का तो बहरहाल ख्याल करना चाहिए। और ये सब कुछ सिर्फ यही कहा जाता है ना कि जी लड़के और लड़की के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। अब हमारा जो ये हमारे दोस्त हैं वो ये समझने से कासिर है कि बाज़ दफ़ा अंडरस्टैंडिंग जो है वो ओवर अंडरस्टैंडिंग, यानी बाज़ गलत फहमियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा जो ये मंगनी का
रिश्ता है, ये नहीं होना चाहिए। बट मंगनी का है, सिर्फ ये होता है कि शादी की तैयारी के लिए आपको वक्त दरकार है और दोनों तरफ से हाँ हो जाती है। विद एक्सक्यूज मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में बिल्कुल ये मौजूद है कि दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को देखें। हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, जायज है इतना। बिल्कुल। अब उनकी रजामंदी होनी चाहिए। बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग कहीं मौजूद नहीं है हमारे ये जो मजहब। एक इन्वर्टेड कॉमर्स में लफ्ज है अंडरस्टैंडिंग, इसके बड़े एक वसी मायने हैं इसके। अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है आपकी? मैं समझता हूँ वो तरीका भी चलो गलत ही होता था कि ना बच्ची को बच्चे का पता है, ना लड़के को लड़की का पता है, एक दूसरे को जानते भी नहीं, वालिदैन ने बस शादी करा दी है। वो बेचारे ने शादी के बाद बाहर घूंघट उठाया है तो या मौजा लग गई हैं तो या फिर फौजा लग गई हैं। क्या मतलब? और मेरा मतलब है कि या लड़की बहुत अच्छी निकल आई या फिर बड़ी डाढ़ी निकल आई। अच्छा सर, अक्सर केसेस में देखा जाता है जो आजकल लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी लड़का लड़की का मिलना या उनकी फैमिली का मिलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जान लें, लड़का लड़की एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें। जबकि मेरे ख्याल से अक्सर औकात ये केसेस देखने में आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कि मिलना जुलना और अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये पेचीदगियाँ पैदा कर देती है और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। पहले तरीके के मुताबिक ये होता था कि ये शादी के बाद जो छोटी मोटी कुताइयां गलतियां एक दूसरे में निकल आती थी, पर बंदा दोनों जी एक दूसरे से मैनेज कर लेते थे कि यार चलो अब निभाना है, शादी हो गई है, और एक दूसरे की दुरुस्तगी करते थे और वो काफी हो भी जाती थी एक दूसरे गलतियां। की पर्दापोशी करते हैं कि वे मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अब देखे ना, शादी से पहले मंगनी में अगर आप छोटी छोटी बारीकियों में पड़ जाए, एक दूसरे की गलतियां ढूंढना शुरू कर दे, तो वो क्या कहते हैं कि शादी तक आते आते मंगनी टूट जाती है। अच्छा, इस बात की भी क्या गारंटी है कि मंगनी से निकाह तक का जो दौरानिया है उस दौरान आप एक दूसरे को जो समझते हैं वो हकीकत पर मबनी होता है? इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा बिल्कुल सकती। ऐसे ही है। हो सकता है कि जो अफ्रीकन है वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, पोज कर रहे हो अपने आप को। अल्लाह तेरी खैर करे। होता ही ये है यार, जितनी देर तक मंगनी रहती है ना, दोनों जी एक दूसरे को बड़े डिसेंट होके मिल रहे होते हैं। ये तो शादी के बाद बंदा फ्री होता है, फिर कमीज उतार के परे रख के तो बड़ी कंगी लेके तो कमरे पे खारिज कर रहा होता है। मंगेतर दोनों तो होटल में बैठ के खाना खा रहे हो, तो अगर लंगेतर से कोई सालन नीचे गिर जाए तो दूसरा कहता है ओ नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, और मंगवा लेते हैं। शादी के बाद औरत के हाथ से गिरे हाँ दही वाला प्याला, बंदा फौरन कहता फटे मुंह तेरा, 1.5 घंटा ला के मैं लै गया सारा रोड छड़े दफा या पर। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा साईं, आज अदब पारे में मोहसिन नकवी की गज़ल से पहले 2-3 अशार हैं, मैंने हाल ही में पढ़े हैं, मुझे बहुत पसंद है, वो पहले सुन लो। इरशाद इरशाद। उदास दिल की वीरानियों में बिखर गए हैं ख्वाब सारे, उदास दिल की वीरानियों में बिखर गए हैं ख्वाब सारे, ये मेरी बस्ती से कौन गुजरा निखर गए हैं गुलाब सारे। ब्यूटीफुल। वो दूर था तो हकीकतों पर शराब का एक गुमान सा था, वो दूर था तो हकीकतों पर शराब का एक गुमान सा था, वो पास है तो गुमान है कि हकीकतें हैं शराब सारे। हाय हाय हाय। न जाने कितनी शिकायतें थी, न जाने कितने गिले थे उनसे, जो उसको देखा तो भूल बैठे सवाल सारे जवाब सारे। आहा, सस्ते समझ के ले लिए थे एक ही रेड़ी से आम सारे, कमर पे डोई लगी घुमा के निकल आए जब खराब सारे। अजीज साहब, मोहसिन नकवी को सुन लेने थे। हाँ हाँ हाँ, नकवी साहब जी क्या बात है। मोहसिन साहब फरमाते हैं, एक दिया दिल में जलाना भी बुझा भी देना, एक दिया दिल में जलाना भी बुझा भी देना, याद करना भी उसे रोज भुला भी देना। ब्यूटीफुल। क्या कहूँ ये मेरी चाहत है कि नफरत उसकी, नाम लिखना भी मेरा लिख के मिटा भी देना। आए हाय। बहुत खूबसूरत। फिर न मिलने को बिछड़ता हूँ मैं तुझसे, लेकिन मुड़ के देखूं तो पलटने की दुआ भी देना। खत भी लिखना उसे मायूस भी रहना उससे, खत भी लिखना उसे मायूस भी रहना उससे, जुर्म करना भी मगर खुद को सजा भी देना। मुझको रस्मों का तकल्लुफ भी गवारा, लेकिन जी में आए तो ये दीवार गिरा भी देना।
उससे मंसूब भी कर लेना पुराने किस्से, उसके बालों में नया फूल सजा भी देना। हाय सूरत नक्श कदम दश्त में रहना मोहसिन, सूरत नक्श कदम दश्त में रहना मोहसिन, अपने होने से न होने का पता भी देना। हाय हाय हाय, पी के सिगरेट को टॉयलेट में बुझा भी देना और फ्लश खींच के फिर उसको बहा भी देना। बहस में बीवी के गुस्से को दबा भी देना, करके तारीफ वही बात बला भी देना। बाहर से आया है ये बात जता भी देना, रेट तोहफे का बहाने से बता भी देना। लेके लंडे से पुराना सा स्वेटर उसको महंगे डब्बे में सलीके से सजा भी देना। हाय बच्चों का तेरे साथ वो आना घर में, और कालीन पे फिर चाय गिरा भी देना। सिर्फ कहते हो कि दावत मैं करूंगा तेरी, जेब से अपने किसी रोज मंगा भी देना। अब हासले गजल शेर है। मेरे ही कंधे पे वो सर रख के है सोता आया, जिससे मैंने ये कहा था कि जगा भी देना। हमारे लीडरों वाला हाल है। एग्जैक्टली। एक हस्बे हाल शेर भी अरी है। ओहो। हाय बिजली तेरा जा जा के अचानक आना, जाके आकर मेरी हर चीज उड़ा भी देना। उसको क्लासिकल गाने की जरूरत क्या थी, साथ गाते हुए मच्छर को भगा भी देना। कैसा प्यारा ये बहू सास का रिश्ता ठहरा, बात कहना भी मगर बात लगा भी देना। प्यार से पास बुलाना वो कभी अब्बा का, कान के नीचे करारी सी टका भी देना। अपने कानों में रुई तुन तो लेने दो हमें, बाबर आवान की फिर तकरीर सुना भी देना। चांद बादल में कुछ इस तरह छुपा भी देना, साइड के बालों से सब गंज लुका भी देना। माफिया मांगना आइंदा नहीं छेड़ेंगे, चाचा चूंडी उसे फिर कह के तपा भी देना। गर्मियों में कभी हमसायों की बेल के ऊपर लाइट जाते ही एक टेप लगा भी देना। देखना गानों के चैनल को वो अद्धी राती, आहट आने पे फटाफट से हटा भी देना। गेट का कुंडा लगाना ही नहीं काफी है, उसके कुंडे में फिर एक चमचा फंसा भी देना। दादाजी मुझसे ये कहते हैं कोई 100 बारी, लाइट आ जाए तो मोटर को चला भी देना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं तो ये फिक्र करता रहता हूँ कि इतनी अच्छी आमद मुझे कैसे होती है। नाज़रीन, नशे में मुब्तला होकर एक इंसान इंसानियत के दर्जे से किस कदर नीचे गिर जाता है, ये जानने के लिए हमारे साथ है एक नशई, नाम है उसका गुलजार गोली। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश। और बावियों से तो नशई कह देता है ये। मैंने नहीं कहा, उनसे बात करें। शाबाश बावियो। ओ जनाब, हमारा भी चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों में उठना बैठना है। ये अलहदा बात है कि ज्यादा बैठना है, उठना कम है। और उठना बैठना भी ऐसा है कि बैठ जाए तो उठा नहीं जाता, उठ जाए तो बैठा नहीं जाता। मगर चलो फिर भी बंदा सीधा नशई तो नहीं ना कह दे। तो और क्या कहूँ यार। सरकार आपको अच्छा सा तारफ करें, ये कह दे कि सिगरेटों के डॉक्टर जनाब गुलजार गोली साहब। चलो डॉक्टर ज्यादा नहीं सूट करता तो सिगरेटों का मैकेनिक ही कह दें आप। मैकेनिक किस बात को यार तुम? ये देखे तो सही, सरकार सारा इंजन खोल के रख दिया है, मैकेनिक नहीं तो और क्या हूँ। ये क्या कर क्या रहे हैं आप? हैं जी, ये कर क्या रहे हैं आप? सिगरेट की मालिश कर रहा हूँ जी। गल करके इधर उधर किधर हो जाते हो। अच्छा गुलजार साहब, ये आपका नाम गोली कैसे पड़ गया? बस ये ताए मेरे ने नाम रख दिया जी गोली। कहते तुम गोलियां बड़ी कराते हो।
मैं गया हूँ उसकी तरफ, मैंने कहा ताया 200 रुपया दे दो, मेरी जेब कट गई है। अच्छा। कह दो पिछली दफा भी आए थे तो तुम्हारी जेब कट गई थी, अब फिर कट गई है। मैंने कहा फिर कट गई है, मैंने कौन सा जेब पे ताला लगवा लिया हुआ है, कट गई है। कहते तेरा ना गोली सही है बस। एक मिनट यार, ओहो। फोन मेरा किधर गया? ये बेल हाँ हाँ जी, हाँ आ रहे हूँ। नहीं मैं जरा डॉक्टर के पास आया हूँ दवाई लेने के लिए। वाह। आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब लिखो नुस्खा लिखो। आ रहे हैं अम्मा, आ रहे इस हैं। तरह ये लोग झूठ के आदी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, गल करावा और नहीं बीमार ने डॉक्टर साहब, वो आंदे तो मैं नहीं गल करनी। और यार पैसे तुम्हारी जेब में नहीं है और मोबाइल रखा हुआ है तुमने। ओ भाई ये मैंने खरीदा नहीं है, ये तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कह रहा था कि यार तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते, मैं तुम्हें इतना फोन करता हूँ, फोन क्यों नहीं उठाते मेरा। अच्छा। बस फिर एक दिन उसका ध्यान इधर उधर हुआ, मैंने फिर उसका फोन उठा लिया। देखिए सर, झूठ भी, चोरी भी, और क्या कुछ इनको और करना पड़ता है अपना नशा पूरा करने के लिए। अरे तो फिर क्या करें, नशा महंगा थोड़ा हो गया है। अस्तगफुरुल्लाह। सारा पाकिस्तान शोर में जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई है। ये कोई मुतालबा नहीं कर रहा कि यार नशा भी बड़ा महंगा हो गया है, इसकी तरफ भी कुछ ध्यान दियो। तो आप कोई काम शाम नहीं करते हैं? काम ही करन नहीं है और कुराड़े मारन नहीं है। काम ही जे जेड़ा मेरे हथों होंडे है। तो फिर खाते कहाँ से हो? इथों एडा भी मैं नशा ही नहीं कि बुरकी नक च ही पा लवा। इधर नाक नहीं होता। और नक किधर गई है? दसो, जेब ते कटी गई सी, नक भी कटी गई है। और काश तुम्हें ये समझ आ जाए कि इस खेल में नाक काटी जाती है। किस खेल में? मैं क्रिकेट ते जुआ ला बैठा। यार ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कभी शर्म नहीं आई? आती है, मैं महसूस नहीं करता। असल में बात ये है भाई के, या अल्लाह खैर दसो, सारा मुल्क एवं पागलंगर चिकन डे है कि गैस मुक गई, देखो कितनी गैस है। वाह वाह। एक मिनट, आप यहाँ पे सिगरेट ना जलाइएगा प्लीज। क्यों जी, थे पेट्रोल पंप पे बैठे। अच्छा यार गुलजार, ये बताओ नशा लेते कहाँ से हो? शाबाश, सरकार इस मुल्क की केड़ी गली चो नहीं जे लभदी। हुण ते कुत्ते नूं इट मारो ते ओ कहंदा भाई चर्ची आई दी ते गल कर, इटां क्यों मारन दे। मुझसे क्यों बात करें, उनसे बात करें। है जी, तुझे सवाल करके यार जगह क्यों बदल लेंगे। ये नशा बेचने वालों ने तो जनाब होम डिलीवरी सिस्टम भी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये होटलों वालों ने बाद में शुरू किया, पहले हमारे नशेई हजरात ने ये शुरू किया। अच्छा ये नशा शुरू क्यों किया तुमने यार? बस बाबू, ये एक लंबी और दुखी स्टोरी। बताओ तो सही। वो एक जगह पे मेरी मंगनी हुई थी। हाँ। अच्छा। मुझे भी उससे मोहब्बत थी। हाँ। हाँ। और मैंने अपनी अम्मा से कहा कि इधर मेरी शादी कर दो। अम्मा ने कर दी मेरी मंगनी उधर। बस उसका अब्बा कहते जी ये फारग है, वेला है, काम कोई नहीं करता। अच्छा। उसने मंगनी तोड़ दी। ओह। बस फिर मैंने उस लड़की को बुलाने के लिए नशा शुरू कर दिया। क्या नाम था उसका? यार उसका नाम था, दसो यार मैं ओदा नाम भुलाना चाहना यार, मैनू याद ही नहीं आन डे। क्या नाम था यार? आपको इस बात का एहसास है कि आप अपने माँ बाप का सहारा हैं और आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे सहारे की नहीं जरूरत। अम्मा अब सोटी के सहारे चलती है। अब्बा वैसे ही फौत हो गया हुआ है। ओए होए होए। बस एक ही दुख है जिंदगी में कि मैं अपने अब्बे के जनाजे को कंधा नहीं दे सका। क्यों? बस महल्ले वाले कहते थे यार एवं मंजी सुट देगा इन पर मारो ना मुराद। कितने अफसोस की बात। अब रोज जाता हूँ मैं अब्बे की कब्र पे। अच्छा।
उधर 5-6 दोस्त बैठ के अब्बे की कब्र पे फिर अफसोस पीवी दा। तौबा। तुम्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही? वो चल यार ये नहीं महसूस हो रही तो दफा कर इस गल नूं, तू तो पीछे ही पै गई। अच्छा ये बताओ, कभी नशा छोड़ने के बारे में सोचा है? एक दो दफा सोचा है, पर वो जिससे मैं खरीदता हूँ ना नशा, वो कहता है कि गोली शहजादे नशा ना छड़ी नहीं तो मर जाएगा। तो अब कौन से जिंदा हो यार? बहुत अच्छे जिंदा ही है भाई जी, मेरे नक च रूं तो नहीं या मेरे अंगूठे बने ने। बहुत अच्छे। तुसी गलबात वास्ते बुलाया या डराने वास्ते बुलाया? मैनू तो इसलिए एंकर घट ते गोरकन ज्यादा लगे यार। नाज़रीन ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। गल उन्हें गुस्से च मुका ही देता जी।